एक ही जगह पर आपको मशरूम की खेती, फूलों की खेती, मोती और इसके अलावा बागवानी। सारी ज़मीन जो है यहाँ ऊसर था। ऊसर को ठीक करने के लिए हमने मशरूम फार्मिंग स्टार्ट किया। पॉली हाउस अभी हर कोई नहीं करता, हम तो कहते हैं सभी को करना चाहिए पॉली हाउस। एक हट में 25 क्विंटल के आसपास जो है वो मशरूम हो जाती है। 1 लाख रुपया जो है एक झोपड़ी से जो है मिल जाता है। इसको ऑपरेशन करके हम यहाँ पे जो है एक प्लास्टिक का जो है डाई डालते हैं। डाई के ऊपर में ये मैल्शियम चढ़ता है, अब मोती का आकार लेता है। 2000, 1500, 4000 का। किसी को मार्केटिंग करने का बहुत अच्छा ज्ञान है तो वो 30 से 35, 40 हज़ार में बेच लेगा एक मोती। एक मोती। फतेहपुर के बुधवन गांव में 20 एकड़ का एक ऐसा फार्म जहां एक ही जगह पर आपको मशरूम की खेती, फूलों की खेती, मोती और इसके अलावा बागवानी, तमाम अलग अलग फसलें मिल जाएंगी। और ख़ास बात यह है कि ये फार्म एक समय पर पूरा ऊसर ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर बहुत ही शानदार खेती हो रही है। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं इस फार्म के जो मैनेजर हैं शत्रुघ्न शर्मा जी, जो इस समय हमारे साथ में हैं उनसे। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। जी शत्रुघ्न जी, ये बताएं कि ये फार्म जो है हम देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पर की हुई। शुरुआत में जब यहाँ पे आए तो देखा सारी ज़मीन जो है यहाँ ऊसर था। ऊसर को ठीक करने के लिए हमने मशरूम फार्मिंग स्टार्ट किया, क्योंकि मशरूम का जो कंपोस्ट है उससे ऊसर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे करके हमने ऊसर को ख़त्म किया और बागवानी शुरू की। पहले नींबू का पेड़ लगाया और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो है अभी पॉली हाउस हमारे पास में है। फिर अभी मोती की खेती भी हम यहाँ कर रहे हैं और भी मटर की खेती है। तो चलिए आज आपका पूरा फार्म अपने दर्शकों को भी दिखा दिया जाए, घुमा दिया जाए एक बार। जी जी ठीक है सर। तो देखिए अभी हम पॉली हाउस में आ गए हैं और जरबेरा के जो फूल हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर खिले हुए हैं। काफ़ी हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है। तो शत्रुघ्न जी, ये कितना बड़ा पॉली हाउस है? ये 2000 स्क्वायर मीटर का है। यानी आधे एकड़ का है। जी आधे एकड़ का। आधे एकड़ के पॉली हाउस में कितने पौधे लगे हैं, कितना फूल आता है? इसमें 12,000 पौधे लगे हैं। सालाना एक पौधा जो है करीब 30 से 35 फूल जो है एक पौधा देता है। पहले साल का क्या रहा? पिछले साल जो था करीब 12 से 13 लाख रुपया का हमने पूरा जो है काम किया था। इसमें खर्चा भी है काफ़ी कुछ जो है, लगभग जो है वही करीब 6 से 7 लाख रुपया जो है सालाना जो है इसका हो जाता है, बच जाता है। जी जी। आधे एकड़ से अगर 6-7 लाख बच जा रहा है खर्चे हटा के तो बहुत बढ़िया है। अभी आजकल आधुनिक खेती में ऐसे ही है। पॉली हाउस अभी हर कोई नहीं करता, हम तो कहते हैं सभी को करना चाहिए पॉली हाउस। तो ये आपने देखा पूरा गणित इस पॉली हाउस का आधे एकड़ से। और अब चलते हैं बाकी फसलों की तरफ भी। अभी हम पहुंचे हैं उस जगह जहां पर ये देखिए मशरूम की खेती के लिए झोपड़ियां बनाई गई हैं। छप्पर में मशरूम की खेती हो रही है। शत्रुघ्न जी, ये बताएं कुल कितनी झोपड़ी यहाँ पर बनाई हैं? 5 झोपड़ियाँ हमारे पास। क्या साइज है इनका? उसका 23 बाई 55 का। यहाँ जो कंपोस्ट का इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं? बाजार से लाते हैं, खुद तैयार करते हैं? खुद तैयार करते हैं जी। बाजार से लाने में कंपोस्ट महंगी पड़ती है और अपना खुद का बनाते हैं तो कंपोस्ट है, जिसकी वजह से जो है हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है। अंदर की तरफ चलते हैं, झोपड़ी जो है वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मशरूम जो है आना भी शुरू हो चुका है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं अब ये झोपड़ी के अंदर जहाँ पर मशरूम की खेती की जा रही है। और देखिए कुछ तुड़ाई हो गई है और काफ़ी मशरूम अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है इस समय। तो शत्रुघ्न जी, ये बताइए, ये 23 बाई 55 आपने कहा, यानी लगभग 1265 स्क्वायर फीट हो गई। जी जी। कितना मशरूम होता है इसमें? एक हट में 25 क्विंटल के आसपास जो है वो मशरूम हो जाती है। शत्रुघ्न जी, क्या रेट अभी मिल पा रहा है? जी अभी तक तो 200 का रेट था। 200 रुपये का रेट मिल गया? जी 200 का, 180, 90 ऐसे रेट था। अभी जब जो है शादी ब्याह का मौसम अभी जब समाप्त हुआ है तो अब थोड़ा सा रेट घट जाएगा। ये मशरूम कहाँ बिकता है? फतेहपुर में बिक जाता है? बिकता है, फतेहपुर में बिकता है, कानपुर, लखनऊ, बनारस। ये इसमें खर्च कितना आ गया झोपड़ी बनाने में? झोपड़ी बनाने में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो कितना मुनाफा मिल जाता है एक झोपड़ी से? 1 लाख रुपया जो है एक झोपड़ी से जो है मिल जाता है। ये आपको दिखाते हैं मोती जो यहाँ पर हो रहा है वो किस तरह से फार्मिंग हो रही है। तो अभी देखिए हम उस तालाब के पास हैं जहाँ पर मोती की खेती हो रही है और इसमें मछली पालन भी है। तो शत्रुघ्न जी, आपके हाथ में हम देख रहे हैं मोती इसी तालाब के? जी जी इसी तालाब का। निकलने भी शुरू हो गए? जी जी शुरू हो गया। कितने साल पहले शुरुआत की थी? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल। और मोती बिकना शुरू हो चुका है? जी मोती बिकना शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया तस्वीर यहाँ पर निकल के आई है। कहाँ से लाते हैं इसके लिए सीप आप? सर इसके लिए हम बनारस से लाते हैं। बनारस जो है
यूनिवर्सिटी से वहाँ से लेके आते हैं। कैसे मोती तैयार होता है, जो लोग नहीं जानते उन्हें एक बार ये भी बता दें। इसको ऑपरेशन करके हम यहाँ पे जो है एक प्लास्टिक का जो है डाई डालते हैं, इसके नीचे उस डाई के ऊपर में ये मैल्शियम चढ़ता है, जो इसका लार्वा कहेंगे, वो इस पे चढ़ के मोती का आकार लेता है। क्या रेट बिक जाता है ये मोती यहाँ से? 2000, 1500, 4000 का। किसी को मार्केटिंग करने का बहुत अच्छा ज्ञान है तो वो 30 से 35, 40 हजार में बेच लेगा एक मोती। एक मोती। एक सीप जो है कितने का आता है, कितने समय में मोती तैयार हो जाता है? ये एक सीप करीब पहुँचा कर 38 रुपये का पड़ता है। ये करीब 4 साल इसको जो है तैयार होने में लग जाता है। और खर्चा क्या क्या आता है इसकी खेती में? इसका राशन में जैसे कि पॉलिश है, खली है, चूना है, इस टाइप से चीज़ें ये खर्चे में आती हैं। एक लेबर हमेशा इसको देख रेख में लगा रहता है। इस पे काई जमती है, कई चीज़ें होती, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इसको, तो काई को, जाली में काई जम जाती है तो उसको छुड़ाना पड़ता है। हर 3 महीने में इसकी सफाई ज़रूरी है। अब बाकी मॉडल दिखाते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ एक दो चीज़ें नहीं है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब देखिए यहाँ पर खेत में हल्दी लगी है, लेकिन ये पीली हल्दी नहीं है बल्कि काली हल्दी है। हल्दी के बीच में आप देखेंगे कुछ छोटे से पौधे जो दिख रहे हैं, ये चंदन लगा हुआ है। इसमें लाल चंदन के पेड़ भी पौधे भी हैं और सफ़ेद चंदन के भी। इसके बगल में आप देखेंगे तो ये प्याज लगा हुआ है। बहुत अच्छी फसल हो रही है प्याज की भी। यहाँ पे और कौन कौन सी फसलें हैं आपके पास? देखिए इतनी सारी तो हमने गिना दी, देख ली। हमारे पास में यहाँ जितना भी मतलब इस एरिया में, जैसे कि धान, गेहूँ, तो धान निकल रहा है, गेहूँ भी है और बाकी जो है सरसों भी है। ये तो कॉमन है, सभी लोग इसको करते हैं। लेकिन ये स्प्रिंकलर जो लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, स्प्रिंकलर के द्वारा ये मटर तैयार की गई है। इसका जो फ़ायदा हुआ स्प्रिंकलर का, ये जो है ये है जो मटर अभी तक दिख रही है। नहीं तो यहाँ पे ऊसर होने की वजह से अगर हम इसमें पानी भर देंगे तो ये मटर जो है बैठ जाएगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि शत्रुघ्न जी जो हैं वो खेती किसानी में आने से पहले की अगर बात की जाए तो एसएसबी में रहे हैं। खेती मुझे पहले से काफ़ी पसंद था और जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है मैंने खेती को देख के ही जॉब को छोड़ा है और अब आके ये फार्मिंग पे मैं जो है यहाँ फार्मिंग कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ रही पोस्टिंग, कहाँ कहाँ की खेती के मॉडल को यहाँ ला के मिला दिया आपने? सबसे पहले तो आसाम में था, तो आसाम में पॉली हाउस मैंने आसाम में भी देखा है, उसको देख के थोड़ा सा मन में आया था। फिर इधर आपका उत्तराखंड में जो मैदानी इलाका है वहाँ पे बहुत अच्छी फार्मिंग होती है। शत्रुघ्न जी अपना कोई नंबर एक बार हमारे दर्शकों को बता दें आप, जिससे कोई यहाँ पे आके इस मॉडल को देखना चाहे, आपसे कुछ सीखना चाहे। जी ज़रूर, 9435249380। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने इस पूरे मॉडल को देखा, हर चीज़ एक ही जगह पर। और मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर एक फसल कहीं घाटा दे रही है या कम मुनाफा दे रही है तो दूसरी फसल से आप एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।